इस वीडियो में मैं कंटिन्यूशन में लाना चाहूँगी आपके साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर, जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने स्टार्ट किया था, तो मैं उसी के बारे में ही आपको बता रही हूँ कि जैसे अगर हम बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, इस चैप्टर को मैंने स्टार्ट किया है अपनी लास्ट वीडियो में। क्लास 11 से मैंने ये चैप्टर उठाया है अकाउंट्स का। इसके अंदर अब हम आज समझने वाले हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्चुअली होती क्या है। देखिए, आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करूं तो वो ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं, इट रेफर्स टू सच स्टेटमेंट्स व्हिच हेल्प in telling about the profitability and financial position of the company. So it's a basically financial statement क्या है? It's a statement which tells about प्रॉफिटेबिलिटी, आपकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताएगा, आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताएगा। ठीक है, ऑफ एनी बिजनेस, किसी भी बिजनेस की अगर आपको प्रॉफिटेबिलिटी जाननी है, फाइनेंशियल पोजीशन जाननी है, तो उसके बारे में आपको बताएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर हम पढ़ रहे हैं सोल प्रोप्राइटर के बारे में कि अगर कोई एक पर्सन एक सोल प्रोप्राइटर है तो वो सोल प्रोप्राइटर अपनी बुक्स में क्या क्या प्रिपेयर करता है। तो जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपसे शेयर किया है कि सोल प्रोप्राइटर के केस में द वन हु इज रनिंग हिज और हर बिजनेस होल सोल, वो अपने केस में क्या क्या स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करेगा। तो वो अपने उसमें ट्रेडिंग अकाउंट को प्रिपेयर करेगा, पीएनएल को प्रिपेयर करेगा एंड बैलेंस शीट को प्रिपेयर करेगा। ये तीन ऐसी स्टेटमेंट्स है जो एक सोल प्रोप्राइटर प्रिपेयर करता है। ठीक है, सबसे पहले हम पिक करेंगे पहली स्टेटमेंट जिससे हम स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक को, तभी हमारा बेसिक जो है वो समझ में आएगा। तो इसी वीडियो में सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगी कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है और ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, उसे क्यों बनाया जाता है, उसकी रेलेवेंस क्या है। देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट जो है एक ऐसा अकाउंट है जिसे हर एक सोल प्रोवाइडर प्रिपेयर करता है एंड दिस अकाउंट इट बेसिकली हेल्प्स in and or you can say trading account is basically prepared just for calculating the gross profit. ग्रॉस प्रॉफिट को सिंपल कैलकुलेट करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट को बनाया जाता है। इससे पहले मैं आपको एक बहुत ही बेसिक सा मतलब बताना चाहती हूँ ग्रॉस प्रॉफिट का। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम व्हाट डू वी मीन बाय दिस ग्रॉस प्रॉफिट, ये एक्चुअली है क्या। आप एक सिंपल सी बात याद रखो, जो आपकी सेल्स है उसमें से जब आप कॉस्ट को माइनस कर दोगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। जो हम चीज बचपन में पढ़ते आ रहे थे वही चीज है, बट अकाउंटिंग के टर्म्स में उनकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। इट्स जस्ट दैट आप बचपन से पढ़ रहे हैं कि अगर आपको एक टॉफी की कॉस्ट, वन टॉफी कॉस्ट यू ₹1, कॉस्ट ऑफ वन टॉफी टू यू इज ₹1 एंड यू आर सेलिंग इट फॉर ₹2, तो व्हाट इज योर प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट कैसे आया। ये आप बचपन से पढ़ रहे हैं कि मैंने जब अपने सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस किया तो मेरा प्रॉफिट आया, 2 में से जब मैंने 1 को माइनस किया तो मुझे ₹1 का प्रॉफिट आया। सो आर यू अंडरस्टैंडिंग, बेसिक हमारा वही है, लेकिन उसे कैलकुलेट करने के लिए उस चीज को अकाउंटिंग की सिर्फ टर्म्स अलग दी गई हैं। अगर मैं उसमें अकाउंटिंग की टर्म्स की बात करूं, टर्मिनोलॉजीज की बात करूं, तो उस प्रॉफिट के साथ बस हमने ग्रॉस प्रॉफिट लगा दिया, लेकिन मतलब वही है। क्यों? क्योंकि जो हमारा एक ट्रेडर है, एक सोल प्रोप्राइटर है, द वन हु इज प्रिपेयरिंग द ट्रेडिंग अकाउंट, द सोल प्रोप्राइटर, द पर्सन, this person himself is a trader who is actually doing trade means he is buying and selling goods। ये goods and services को buy कर रहा है और आगे further sell कर रहा है। तो जब वो buy करके उसको sell कर रहा है तो of course उसमें एक cost involved होगी जितने का उसने खरीदा, और selling price भी involved होगा जितने का उसने उसको further sell किया। तो of course the person has to see कि उसका कितना gross profit आएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट की ये रेलेवेंस है कि इसमें हम एक ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं एंड इट इज बेसिकली प्रिपेयर्ड बाय द ट्रेडर्स, बाय द मैन्युफैक्चरर्स। तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रेडिंग अकाउंट। बट इसके अंदर हम जितने भी ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। अब आप कहोगे कि मैम व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड व्हाट डू यू मीन बाय इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि दिस इज वन बिल्डिंग एंड दिस इज फर्स्ट फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग एंड दिस इज ग्राउंड फ्लोर ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, ये ग्राउंड फ्लोर है, एक फर्स्ट फ्लोर है बिल्डिंग का। नीचे आप दिस पर्सन राम, ही इज अ ट्रेडर
और यू कैन से ही इज अ मैन्युफैक्चरर कम ट्रेडर। ठीक है, मैन्युफैक्चरर कम ट्रेडर मीन्स कि दिस पर्सन इज डूइंग मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज। यहाँ मशीन्स लगी हुई हैं, ठीक है, मशीनरी लगी है, और मशीनरी में क्या हो रहा है कि दिस पर्सन इज पुटिंग द रॉ मटेरियल को पुट कर रहा है मशीनरी में, और इससे जो है हमारा फिनिश्ड गुड जो है वो बन के आ रहा है। ठीक है, रॉ मटेरियल हम मशीन में पुट कर रहे हैं और हमारा जो है फिनिश्ड गुड बन के आ रहा है। सो दिस इज समथिंग विच इज इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग। ये मैन्युफैक्चरिंग है, इसे हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है कि रॉ मटेरियल को पुट किया जा रहा है मशीनरी में और फिनिश गुड जो है हम उससे वहां से रिसीव कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस जो है कहाँ पे होती है? दिस प्रोसेस बेसिकली टेक्स प्लेस इन द फैक्ट्री। सो जितनी भी चीजें, जैसे कि हमारा रॉ मटेरियल हो गया जो राम की फैक्ट्री में यूज हो रहा है, रॉ मटेरियल के साथ साथ जितने भी डायरेक्ट लेबर हुआ डायरेक्टली वर्किंग ऑन द मशीनरी टू प्रोड्यूस द फिनिश्ड गुड्स, जितने भी हमारे डायरेक्ट लेबर उसके अंदर इन्वॉल्व है, वो जो फिनिश गुड बनाने के लिए मदद कर रहे हैं, तो ये सब के सब जो है ये डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि ये सब एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। जितना भी काम फैक्ट्री में होता है जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, चाहे वहाँ लेबर का यूज हो रहा है जो डायरेक्टली मशीनरी में प्रोडक्ट्स को पुट रॉ मटेरियल्स को पुट करके फिनिश गुड्स को पा रही है, या फिर वहाँ पे हमारा वॉचमैन काम कर रहा है, या फिर उस फैक्ट्री का रेंट हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैं कौन कौन से एक्सपेंसेस को स्पेसिफाई कर रही हूँ। फैक्ट्री रेंट, कैरेज इनवर्ड्स का मतलब होता है कि हमारा जो खर्चा है कैरेज का खर्चा, कैरेज के खर्चे का यहाँ क्या मतलब है? कैरेज के खर्चे का यहाँ पे ये मतलब है कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का खर्चा। ठीक है, फ्रेट का खर्चा, फ्रेट इनवर्ड्स, फ्रेट मतलब वही लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा, सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाने का जो खर्चा है। फैक्ट्री का रेंट, कैरेज इनवर्ड्स, फ्रेट इनवर्ड्स, इन सब के अलावा हमारे और जितने भी फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे हैं, जैसे कि फैक्ट्री लाइटिंग हो गया। ठीक है, फैक्ट्री का हमारा क्या कहते हैं रेंट हो गया, फैक्ट्री की लाइटिंग हो गई, फैक्ट्री की पावर हो गई, फैक्ट्री का फ्यूल हो गया। तो ये जो सारे के सारे हमारे एक्सपेंसेस हैं, ये सब डायरेक्टली हमारी फैक्ट्री के खर्चे से जुड़े हैं, प्रोडक्शन के काम से जुड़े हैं। चाहे मुझे उसमें लेबर को वेजेस देनी हो तो वेजेस आल्सो आर पार्ट ऑफ द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। देयरफॉर ये सारे के सारे खर्चों को हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वी टर्म देम एज डायरेक्ट एक्सपेंस। व्हाई? बिकॉज दे ऑल आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन के साथ समहाउ ये बिल्कुल ही डायरेक्टली रिलेटेड है। इसीलिए हम इन खर्चों को क्या कहते हैं? वी कॉल देम एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अब इसी के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हमारा ऑफिस रन हो रहा है, जिसे हम, जहाँ पे ऑफिस के लोग काम कर रहे हैं, जहाँ हमारा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का सारा काम हो रहा है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब हुआ? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन वर्क मीन्स वेयर पीपल आर वर्किंग एंड मेकिंग ऑल द रिकॉर्ड ऑफ क्या क्या ट्रांजेक्शन्स हमारी हो रही हैं दिन ब दिन की। ठीक है, और क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो हमारी हो रही हैं। रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन्स हो गया, लाइक पीपल आर वर्किंग एंड रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन्स, दे आर डूइंग सेल्स वर्क, दे आर डूइंग advertisement work, they are working for selling the products basically। उनकी सेल्स हो गई, सेल्स हो गई, एडवर्टीजमेंट का खर्चा हो गया, और जितनी भी और हमारे ऑफिस के खर्चे, लाइक ऑफिस रेंट हो गया। क्यों? ऑफिस लाइटिंग हो गया। ऐसा क्यों? ऑफिस लाइटिंग, ऑफिस रेंट, ये सब क्यों मेरे ऑफिस के खर्चे हैं? क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, ये ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेशन के सारे काम हो रहे हैं। देयरफॉर दे ऑल कॉन्स्टिट्यूट्स टू बी द पार्ट ऑफ ऑफिस एक्सपेंस और ऑफिस एक्सपेंडिचर। देयरफॉर जितना खर्चा मेरा ऑफिस में हो रहा है वो सब मेरा एक इनडायरेक्ट खर्चा है। दे ऑल आर माई इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बिकॉज दे आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। बट जितने भी खर्चे मेरे डायरेक्ट रिलेटेड हैं प्रोडक्शन से, उन सभी को, मैन्युफैक्चरिंग से जो भी मेरे खर्चे रिलेटेड है उन सभी को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। तो इस तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की ये डेफिनेशन है। इस तरीके से बहुत इजी हो जाएगा, इट विल बी बिकम वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टूड
कि why we are taking these things in the trading account and why we are taking these things in the P&L account। तो मेनली ट्रेडिंग अकाउंट में हम सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ही पुट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसमें वो सारे खर्चे आते हैं जो फैक्ट्री के खर्चे होते हैं, इसीलिए हम उसे डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड मानते हैं। प्लस ये डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड है, इसीलिए सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम ट्रेडिंग अकाउंट में इंक्लूड करते हैं। तो ये तो था ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बेसिक, लेकिन इस बेसिक को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट का एक फॉर्मेट वो भी पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है। बेसिकली जो फ्रेट है, आपको कुछ नए टर्म्स मैंने बताया, जैसे फ्रेट बताया, कैरेज इनवर्ट्स बताया, ये एसेट्स को लाने जाने के खर्चे हैं। जितनी भी एसेट्स हम ला रहे हैं ये उसको लाने के खर्चे हैं। तो ये सारे के सारे खर्चे जो है इसीलिए ट्रेडिंग में डाले जाते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड जितना भी हमारे एसेट्स को लाने का सामान है ये उसके खर्चे होते हैं। इसके अलावा हमारा ट्रेडिंग हो गया, हमारा पीएनएल हो गया, ट्रेडिंग हो गया। ट्रेडिंग का एक फॉर्मेट जरूर सीखेंगे। तो आइए इस आपको नेक्स्ट वीडियो में ट्रेडिंग का फॉर्मेट सिखाते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना।